नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता। मैं वेदांता लखनऊ में लिवर और पित्त रोग का स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जिस पेशेंट की बात कर रहे हैं मिस्टर पवन तिवारी। ये गोरखपुर में एक सरकारी नौकरी में थे। इनकी उम्र करीब 45 साल थी और ये हमारे पास सितंबर के महीने में दिखाने आए थे। करीब 9 या 10 सितंबर को उनकी एडमिशन हुई थी और ये लिवर की सिरोसिस बीमारी से पीड़ित थे। लिवर सिरोसिस काफ़ी एडवांस स्टेज में था। इनका पीलिया भी काफ़ी हाई था। इनका बिलिरुबिन अराउंड 14 था और साथ में इनको चेस्ट में इन्फेक्शन थे। जिस समय आए थे उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। ये चल भी नहीं पा रहे थे और हमने इनको एडमिट किया और इनका जो चेस्ट इन्फेक्शन था और बाकी ब्लड के और यूरिन वगैरह के टेस्ट किए गए और उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। एंटीबायोटिक्स दिए गए उनके कल्चर्स के अकॉर्डिंग और करीब 4 से 5 दिन में वो थोड़ा इतने बेहतर हुए कि वो चल फिर पा रहे थे। और उन पेशेंट को ट्रांसप्लांट की सख्त ज़रूरत थी। उनको एक्चुअली ट्रांसप्लांट पहले भी बताया गया था, लेकिन वो किसी वजह से उसको डिले करते जा रहे थे। ट्रांसप्लांट से पहले उनके और कुछ टेस्ट किए गए। ये देखा गया कि उनका ऑपरेशन झेलने की क्षमता है कि नहीं है, उनका हार्ट कितना स्ट्रांग है, उनके लंग्स कितने स्ट्रांग हैं। उसके अलावा उनके पेट का स्कैन किया गया देखने के लिए कि लिवर ट्रांसप्लांट के समय और कोई प्रॉब्लम जैसे कैंसर या फिर कोई धमनी जिसमें कि रक्त ना बह रहा हो, वो सब चीज़ें क्लियर की गई। उनके दोबारा कल्चर करा के देखा गया कि उनकी बॉडी में जो इन्फेक्शन था वो ऑपरेशन से पहले समाप्त हो गया है। ऑपरेशन से पहले उनको खाने पीने के द्वारा और फिजियोथेरेपी के द्वारा और मजबूत किया गया। उनका एक डोनर का वर्कअप किया गया। उनकी फैमिली में तो सबसे अच्छा डोनर जो हम लोगों को लगा वो उनकी बहन थी, तो उनकी बहन के भी टेस्ट किए गए। जो डोनर है वो घर से ही आता है, फैमिली मेम्बर होता है, रिलेशन में होता है। और डोनर के हम लोग पहले कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं, जैसे कि उनका हीमोग्लोबिन, LFT, किडनी फंक्शन टेस्ट या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो हम लोग चेक करते हैं। और कोई बड़ी बीमारी जैसे अगर कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी हो तो वो व्यक्ति डोनेट नहीं कर सकता। साथ में अगर एज 18 से कम है या फिर 55 से ज़्यादा है तो भी वो व्यक्ति डोनेट नहीं कर सकता। डोनर के कुछ और भी टेस्ट किए गए। उनके लिवर का साइज़ देखा गया, लिवर कितने ग्राम का है। आमतौर पर लिवर करीब 1 से 1.5 किलो के बीच में होता है। इनकी सिस्टर का जो लिवर था वो करीब 1400 ग्राम का था और उसमें ही लिवर के रंगीन सीटी स्कैन से प्लानिंग की गई कि लिवर को कैसे हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और कौन सा हिस्सा पवन जी को जाएगा और कौन सा हिस्सा जो डोनर है उनमें रहेगा। ये ऑपरेशन क्रिटिकल होता है और इसमें ऑपरेशन से पहले बहुत ही सटीक प्लानिंग की आवश्यकता होती है जो हमारी टीम द्वारा की गई। ऑपरेशन के लिए एक कमेटी क्लियरेंस भी होती है, जिसमें कि हॉस्पिटल ऑपरेशन से पहले सभी दस्तावेज चेक करता है। पेशेंट और जो डोनर हैं उनके जो पेपर्स हैं उनका रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो सारे क्लियरेंस मिलने के बाद 19 तारीख को उनका ऑपरेशन किया गया। पेशेंट का ऑपरेशन करीब 10 से 12 घंटे चलता है और डोनर का ऑपरेशन करीब 8 से 10 घंटे चलता है। ऑपरेशन ओपन और रोबोटिक दोनों विधि से किया जा सकता है। रोबोटिक विधि में चीरा कम आता है और ऑपरेशन के समय करीब 50 to 60% लिवर डोनर का निकाल दिया जाता है और उसको इस तरह से काटा जाता है कि उसको उसकी धमनियों को प्रिजर्व करके वापस रेसिपिएंट में लगा सकें। जो रेसिपिएंट है मतलब कि जो मरीज है जिसको लिवर मिलना है उनका पुराना लिवर पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और डोनर द्वारा प्राप्त लिवर की जो धमनियाँ हैं, जैसे कि कुछ नसें हैं जो कि खून लिवर में लेके आती हैं, उसके अलावा कुछ नसें हैं जो खून वापस लिवर से हार्ट में लेके जाती हैं। पित्त की नली होती है, लिवर जो पित्त बनाता है उस नली को इंटेस्टाइन से जोड़ा जाता है। तो ये सब जोड़ लगाए जाते हैं और ऑपरेशन के बाद डोनर को तो तुरंत ही होश आ जाता है और पेशेंट को होश नॉर्मली अगले दिन आता है। ऑपरेशन के बाद करीब 10 से 12 दिन हम लोग पेशेंट को रखते हैं हॉस्पिटल में और डोनर को रखते हैं करीब 4 से 5 दिन। तो इनकी बोथ डोनर की और पेशेंट की रिकवरी दोनों ही काफ़ी स्मूथ थी। डोनर को 4 से 5 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज के बाद डोनर को करीब 4 से 5 दिन घर पे आराम करना पड़ता है। करीब 15 से 20 दिन में हल्का फुल्का काम कर सकते हैं और करीब 1 से 1.5 महीने के बाद भारी काम भी कर सकते हैं। डोनर की 1 से 1.5 महीने बाद कोई दवाई नहीं चलती है।